अस्सलाम वालेकुम। रिजीम चेंज के बाद जो सिलसिला चल रहा है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान में अवाम का हर जायज़ हक तस्लीम करने से रियासत ने इनकार किया है और ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ पे बहुत सख्त वक्त है। उनको न इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, उनसे निशान छीना गया, उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। फिर इलेक्शन पे डाका डाला गया। इमरान खान पे 300 जाली FIRs हैं, उनके ज़मानतें हो जाती हैं तो फिर किसी और जाली मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया जाता है। पुरअमन एहतजाज पे गोलियाँ चलती हैं। इमरान खान ने सब के बावजूद पुरअमन हो के बार बार मौका दिया कि आप हमारे 3 मुतालिबात हैं। एक तो ये कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, दूसरी जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों, उनकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और सियासी रहनुमाओं को फ़ौरन रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा था कि अगर ये आप नहीं करते, जुडिशल इंक्वायरी नहीं, कमीशन नहीं बनाते, सियासी कैदियों को जो बेगुनाह 1.5 साल से जेलों में है और उनके केसेस नहीं चल रहे किसी के दबाव की वजह से, उनको आप रिहा नहीं करते तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। और उन्होंने इतवार तक, कल तक का दिन दिया था कि अगर हुकूमत ने संजीदा कोशिशें नहीं की तो फिर हम पहले मरहले में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे कि पाकिस्तान डॉलर बेचना बंद कर दे। ये बहुत बड़ी बात है। और आज हलीमा खान ने जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हुकूमत को इमरान खान ने डेडलाइन दिया था और वो उसमें नाकाम रहे हैं, संजीदा नहीं है, तो हम बाइकाट का ऐलान करेंगे। और सिविल नाफरमानी की ये पहली है। सिविल नाफरमानी कोई गैर कानूनी गैर आइनी नहीं है, ये हर मुहिब वतन का हक है कि उसको अपने मुल्क में दीवार से लगाया जा रहा हो, उसको जायज़ हुकूक नहीं दिया जा रहा हो, उसके मैंडेट पे डाका डाला जाए। तो फिर सिविल नाफरमानी बहुत बड़े बड़े लीडरों ने की है, अब इमरान खान ने भी उसका ऐलान कर दिया है। आप इमरान खान के इस ऐलान से इख्तिलाफ या इत्तिफाक कर सकते हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के ऐलान पे और आवाज़ पे लब्बैक ज़रूर कहेंगे। आपका क्या ख्याल है? कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।